मंदसौर लोकसभा सीट पर मतदान की तैयारी। मतदान दल हुआ रवाना। मंदसौर पीजी कॉलेज मैदान में जिले की पोलिंग टीमों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। मंदसौर लोकसभा सीट पर इस बार 2151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और गर्मी के मद्देनजर सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र के 18,92,012 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 9,55,347 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 9,36,639 महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही लोकसभा क्षेत्र में 26 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। मंदसौर लोकसभा में 8 विधानसभा मंदसौर, मल्हारगढ़, गरोठ, सुवासरा सहित नीमच, मनासा और जाबद और रतलाम जिले की जाबरा विधानसभा है शामिल। मंदसौर लोकसभा सीट भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला। इसके साथ बीएसपी सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में। कुल 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल 13 मई को ईवीएम में होगा कैद। मतदान केंद्र क्रमांक 213 के पीजी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जानकारी आई है। अतः आज पता है इस रूट की बस में आपको देखना है और उस बस का प्रभारी कौन है, वाहन प्रभारी कौन है या रूट प्रभारी कौन है, उसमें लिखा है। केबल वगैरह सही है, उसके उपकरण सही है, कनेक्शन नहीं करना है। सीयू है उसे ऑन करके देख ले। सीयू को केवल सीयू को ऑन करके देख ले, चेक कर ले। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो हमारे सेक्टर से संपर्क करें। इसमें देख के बताओ ना क्या लिखा ना 63,704। इसी प्रकार सीयू को केवल ऊपर खोलकर देख ले, उसकी केबल चाहिए और उसमें दिए गए जो बटन है, जितने उम्मीदवार हैं नोटा सहित उतने ही बटन। सर एक मिनट 236 मतदान केंद्र की श्रीमती विभाजन मंच में संपर्क करें। वीवीपैट मशीन आप खोलकर चेक करेंगे तो सावधानी रखें, उसकी केबल देख लें और उसके बाद पीछे वाला ट्रांसपोर्ट मोड में नहीं हो तो उसे ट्रांसपोर्ट मोड में कर दें। ये मशीनें आपके पास है, तीनों मशीनों को आराम से चेक करें। मोड में आपके पास नहीं आई है तो उसकी सूचना आप सेक्टर अधिकारी को दें। अगर वीवीपैट मशीन वर्किंग मोड में है उसका नोट तो उसकी सूचना। यदि वीवीपैट मशीन जिसके पीछे ट्रांसपोर्ट मोड और वर्किंग मोड दो ऑप्शन है, यदि वह वर्किंग मोड में है तो उसकी जानकारी है पीयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और पेमेंट यूनिट। कंट्रोल यूनिट को आप खोल के देख लें निश्चित हो रही है नहीं, उसे चेक कर लें। टोटल का बटन दबा के देख लें। प्राप्ति सूची से उसका मिलान कर लें। यदि मिलान नहीं हो रहा है तो आपके सेक्टर से संपर्क करें। कंट्रोल यूनिट का बेसिक पावर को देख लें, बेसिक पावर सही है या कोई कमी है तो सेक्टर अधिकारी से संपर्क करें। इसी प्रकार या कम ज्यादा तो बंद नहीं हो गए, खुल नहीं गए, आप देख लें और उसकी केबल देख लें, केबल की नॉब सही है तो उसे वापस आप बक्से में। सुरक्षा की व्यवस्था 13 मई को मंदसौर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव है, जिसके तहत आज 12 तारीख को यहाँ पीजी कॉलेज से, सीतामऊ से और गरोठ से फोर्स का और ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो एक तरफ आप जैसे देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टीज़ को उनकी सामग्री प्लस ईवीएम का वितरण किया जा रहा है और यहाँ से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। फोर्स के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल मंदसौर ज़िले में 1137 मतदान केंद्र हैं। तो इनके लिए हम लोगों को हमने जो डिमांड रेज करी थी फोर्स की, उसके अनुसार हम लोगों को 7 सीपीएफ की कंपनीज मिली हैं। हम लोगों को इसके अलावा 1000 से ज़्यादा का होमगार्ड मिला है दूसरे राज्य से, जिला बल भी मिला है हमें, और साथ साथ हमारा जो जिला बल था वो भी है।
फिर अभी हमारी जो आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमने कलेक्टर महोदय के आदेश से कुछ लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी बनाया है। तो टोटल इस हिसाब से देखें तो करीब 4200 से अधिक का फोर्स हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में लगाया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मतदान केंद्रों पे बल लगा हुआ है, उसके अलावा हम लोगों के कई सेक्टर मोबाइल भी चलेंगे, उनकी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी रहेंगे और नाकों पे भी चेकिंग चलेगी हम लोगों की। तो इस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि मतदान जो है शांतिपूर्वक तरीके से हो। आपके माध्यम से सभी मंदसौर वासियों से भी जितने भी वोट हैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान करने आएँ और शांतिपूर्वक और नियम अनुसार मतदान करें। एक विशेष पॉइंट है जो आपके माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि कुछ लोगों में प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वो ज़बरदस्ती चोरी छुपे मोबाइल लेकर अंदर जाते हैं मतदान केंद्र में और रील बनाकर डालने का, प्रसारित करने का उनका है। मैं इसमें सभी को आगाह करना चाहूँगा कि ये गैर कानूनी गतिविधि है। जो भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ चिन्हित किए गए हैं जो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है तो आपसे शेयर नहीं कर सकते हम लोग, बट वहाँ हम लोगों ने जो पुराना मतदान का पैटर्न रहा है वहाँ पे, या फिर पुराने कोई विवाद रहे हैं या कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं या जहाँ पे ज़्यादा मतदाताओं का आगमन होना है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सेंसिटिव बनाया है हम लोगों ने, हाइपर सेंसिटिव, और उसमें हम लोगों ने वहाँ पे CPF का भी डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल बल कितना है? टोटल हमने इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में करीब 4200 से ज़्यादा का हम लोगों ने बल लगाया है इसमें। आपसे मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि लोकसभा चुनाव है और आपका हर एक का मतदान जो है, हर एक का वोट है, वो महत्वपूर्ण रहता है। विगत चुनावों के हमें परिणाम ने देखा है कि एक एक वोट से हार जीत का फैसला होता है। तो कोई ये ना माने कि हार जीत 50,000 1 लाख से होती है, उसमें मेरे वोट का क्या मूल्य है। सभी लोग अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करने आए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आए। कल 13 तारीख को मतदान होना है लोकसभा क्षेत्र के लिए। उसके लिए आज हमारे जो चारों ज़िले के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सुबह सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज और अलग कैंडिडेट्स के उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया है और अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। सभी पोलिंग पार्टीज आ गई हैं, सभी बिल्कुल जोश में हैं और हम एक्सपेक्ट करें कि सुबह 10-11 बजे के आसपास पूरा हमारा डिस्पैच का काम हो जाएगा और पोलिंग पार्टीज पहुंच जाएगी वहां पे। हमने सभी बूथ पे अच्छी व्यवस्थाएं की है, रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं पोलिंग पार्टीज की, और जो मतदाता आएंगे उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की है। आप सब लोगों के माध्यम से मेरी एक अपील भी है कि मंदसौर ज़िले के जितने मतदाता हैं वो सभी कल मतदान करने आए। उनके लिए हमने मौसम को देखते हुए सभी जगह अच्छी व्यवस्थाएं कराई है, सभी जगह पर्याप्त शेड की व्यवस्था की है जिससे छाया रख सके प्रॉपर तरीके से, ठंडे पानी की व्यवस्था कराई है, कुछ जगह हमने छाछ, आम पन्ना इस टाइप की व्यवस्थाएं भी कराई है। और बेसिक फर्नीचर हो गया, हमारे बैठने के लिए उनके बाहर भी अगर वेटिंग है तो वहाँ भी कुछ जगह हमने फर्नीचर वगैरह रखवाया है, वेटिंग एरिया अच्छा बनाया है। और अगर कोई PWD मतदाता है उनके लिए व्हील चेयर बनवाई है। कोई अगर 85+ के मतदाता आते हैं तो उनके लिए असिस्टेंस के लिए भी हमने हमारे जो वॉलंटियर्स को रखा है वहाँ पे। तो एक अपील मैं करूँगा मतदाताओं से कि एक ये त्यौहार है, इसमें सभी लोग आगे आएँ मतदान करने के लिए। और एक और ज़रूर बात का ध्यान रखें कि अपनी मतदाता पर्ची के साथ में किसी भी एक ID को ज़रूर लेके आएँ साथ में। अगर वोटर ID हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वोटर ID नहीं भी है तो जो भी 12 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से किसी को एक लेके ज़रूर आएँ और मतदान अवश्य करें। तो कितने पोलिंग स्टेशन बनाए, कितने क्रिटिकल हैं, कितने पिंक हैं सर, क्या कुछ? 1137 पोलिंग स्टेशन है और उन सभी पे हमने अच्छी व्यवस्थाएं की है। पिंक वाला हमने अभी 2 तरीके से रखा है, एक प्योरली पिंक रखे हैं और कुछ मतदान केंद्र हमने वो भी रखे हैं जो मिक्स वाले हैं जिनमें 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया है कि 40-50% के आसपास हमने मिक्स वाला किया है। कितने मतदाता जो है कल अपने मत का प्रयोग करें? 10 लाख प्लस मतदाता है मंदसौर ज़िले में। तो एक्सपेक्टेशन में यही करूँगा कि सभी लोग आए मतदान करने, और क्योंकि अच्छा परसेंटेज एक रहता है मंदसौर में तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए एक अच्छा मतदान परसेंटेज इस बार भी अपना रहे। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम? हमारी तीनों सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। एक हमने SPOs लगाए हैं मतदान बूथ के बाहर, उसके अलावा आर्म फोर्स हैं जो हमारी स्टेट पुलिस की होती है, देन हमारी CAPF भी हैं। तो तीनों एक सिक्योरिटी के लिए पूरा अरेंजमेंट रहा है। प्लस उसके अलावा 50% बूथ पे CCTV कैमराज हैं, तो वेबकास्टिंग के तहत हम उनकी निगरानी करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा इसमें डाइट में बना है। प्लस 25% बूथ पे हमने बाहर भी कैमरे लगाए हैं, तो बाहर की लाइंस वगैरह देखने के लिए और बाकी अरेंजमेंट देखने के लिए। तो वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हमने मैक्सिमम बूथ कवर करने का प्रयास किया है। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।